नमस्कार, नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके कुछ बहुत फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कुर्क्यूमिन C3 पावर, कोक्यू एनर्जाइजर, R3 पावर, लाइकोपिन और टॉक्सीफ्लश। तो टॉक्सीफ्लश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स दैट वी हैव इन द मार्केट प्लेस। और मैंने सोचा चलो बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं जो जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता ज़्यादातर, जो भी कारण हो। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको बहुत पॉपुलैरिटी है, आप लोग उसको बहुत प्यार से उसको प्रमोट भी करते हो और वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स फॉर अस, टॉक्सीफ्लश। तो टॉक्सीफ्लश पे आज बात करेंगे। जितना सिंप्लीफाइड इसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। जैसे हम जानते हैं टॉक्सीफ्लश सपोर्ट्स आवर क्लिनजिंग। अब क्लिनजिंग यानी सारी डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्या है, सब सारे लोग आप जानते हो, लेकिन उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो लेट अस प्रेजेंट एंड गो अहेड विथ अवर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स, टॉक्सीफ्लश टुडे। तो हमेशा की तरह मैं फिर से वार्निंग देना चाहता हूँ कॉपीराइट के बारे में। वायलेशन मत करिए, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी। जो है सो उसी को शेयर करो, उसमें कोई छेड़छाड़ मत करिए। ओके, टॉक्सिन्स वो सारे केमिकल्स हैं या सारे वो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो अल्टीमेटली तैयार हुए हैं हमारी बॉडी में, जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस और मेटाबॉलिज्म होता है उसका रिजल्ट है। तो इंटरनली ये सारी चीज़ें टॉक्सिन्स के तौर पे निकलती है और एक्सटर्नली हमको भी बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है उसकी वजह से जो भी केमिकल्स एनवायरनमेंट में एक पोल्यूटेंट्स के तौर पे जो हवा में फेंके जाते हैं, ये भी हमको बहुत अफेक्ट करते हैं। एक बहुत ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड एक काम करती हैं जिन्होंने इसके ऊपर में बहुत सारा रिसर्च किया है और उनका कहना है कि करीब करीब 75,000 से ज़्यादा केमिकल्स हमारी हवा में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में पैदा हुए हैं और ये सारे हम पर कभी ना कभी हम पर अफेक्ट करते हैं। और ज़्यादा सीरियस बात यह है कि इसमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनको हमने इम्पैक्ट इनका हमारी हेल्थ पे क्या होता है इसके लिए स्टडी किया है। तो बहुत सारे 75,000 से ऊपर की केमिकल्स, और आप इमेजिन करिए कि बहुत ही कम ऐसे हैं जिनको लॉन्ग टर्म इफेक्ट इनका क्या है ये देखा गया है। तो बाकी सारी चीज़ें हम पर कितनी अफेक्ट होती होगी। मैं यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल कोई एक पिक्चर दिखा के आपको उसमें से चिमनी और उसमें से धुआं आ रहा है ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा। सटीक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये हम पे अफेक्ट करती हैं। सवाल ये है कि क्या हम इसको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ हम रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो हमें हमारी चिंता करनी चाहिए कि हम इन सब से बचकर हम कैसे हमारी हेल्थ को सही रखें। और टॉक्सिन्स जो हमको एक्सटर्नली हमारे शरीर में आ रहे हैं, हमारे एक्सटर्नली हमको हमारी सांस से, हमारे पानी से हमको सारी चीज़ें मिलती है, और इंटरनली जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं उसकी वजह से जो क्रिएट हो रहे हैं उसकी हमें कैसी केयर लेनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द होल टॉपिक इज़ ऑल अबाउट। दैट इज़ वाई बहुत सिंप्लीफाइड चीज़ अगर देखी जाए तो दो चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि इम्पॉर्टेंस है कि न्यूट्रिशियस फूड, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि हमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। क्यों न्यूट्रिएंट्स से मिलने चाहिए इसकी एक अलग कहानी है, वो मैं बताऊंगा बाद में। और दूसरा इंपॉर्टेंस है एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो टॉक्सिन्स हमारी शरीर में है उनको किस तरह से बाहर फेंका जाए ताकि हम स्वस्थ रहे और एब्सोल्युटली एंजॉय अ गुड हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। डिटॉक्सिफिकेशन ये एक की है। देयर आर सेवरल थिंग्स जो हम कहते हैं ना कि ये अवॉइड करिए, ये करिए, न्यूट्रिएंट्स खाइए, ये खाइए, लाइफस्टाइल ये करिए। इस चीज़ों पे मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला आज, वो बहुत घिसी पिटी बातें हो चुकी है। इम्पॉर्टेंस ये है कि हज़ारों जो कीज़ हैं जो हमें हमारी अच्छी स्वस्थता के लिए जो चाबी लगती है ना, ये ताला जो खोला जाता है, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चाबी है जिसका नाम है डिटॉक्सिफिकेशन। अभी ऐसा है कि हर एक चीज़ की तो हम लैब में टेस्ट नहीं करते हैं। हर एक चीज़ हमारे बॉडी में कितने फ्री रेडिकल पैदा हुए, हमारा ये कितना ठीक है, ये नहीं है,
विटामिन्स कितना है, डी है कि कितना कोई डेफिशिएंसी है, इंसुलिन है, ब्लड शुगर है, इन चीज़ों की तो पैथोलॉजिकल टेस्ट होती है, लेकिन टॉक्सिन्स कितने हैं, क्या है, इनकी बहुत ही कम मात्रा में हमें जानकारी होती है। तो अब कैसे जाने कि मेरे को टॉक्सिन्स मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा पैदा हुए हैं कि नहीं पैदा हुए हैं, तो अभी मैंने उसको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सिम्टम्स अगर हम जाने और समझ लें कि ये सिम्टम अगर हमें दिखे तो हमने समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं शरीर में टॉक्सिन्स हैं जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, और इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये तो हम जानते हैं, टॉक्सीफ्लश लेना चाहिए, लेकिन पहले सिम्टम्स हम देखते हैं क्या है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अभी ये सारे सिम्टम्स जब आप देखोगे ना तो आपको सबको लगेगा कि ये तो मुझे भी होता है। फटीग, हाँ, लाउजी फीलिंग जिसको बोलते हैं ना कि बड़ा ऐसे थकान, मतलब नॉट ओनली थकान, बड़ा बेकार लगता है कि क्या ज़िंदगी है, क्या किस तरह से मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मसल पेन्स होते हैं, बाद में जॉइंट पेन होते हैं। आर्थराइटिस वाला पेन नहीं, यंग एज में ही 25 साल में ही, आर्थराइटिस का कोई इससे संबंध नहीं, लेकिन जॉइंट्स बड़े एकदम पेनफुल रहते हैं। साइनस प्रॉब्लम्स हमेशा बार बार होते रहते हैं। परसिस्टेंट हेडेक मैंने बार बार हर रोज़ वही हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, फिर एक गोली खा लो, उसको ठीक कर लो। ब्लोटिंग का मतलब कैसा है ना, ऐसा पेट भरा सा लगना, खाना खाने के बाद ऐसा अच्छा महसूस नहीं होना, लेकिन ऐसा एक ब्लोटेड फीलिंग जिसको बोलते हैं वो रहता है। गैस होता है। बैड ब्रेथ इज ऑल्सो, यानी जब हम सांस लेते हैं तो सामने वाला कहता है कि नहीं भैया कैसे, जरा ब्रीदिंग इज नॉट वेरी गुड, यानी बास आ रही हैं। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, दोनों चीज़ें। कॉन्स्टिपेशन है जिसमें हमको बराबर से हम स्टूल पास नहीं करते, और डायरिया भी है कि जो कंट्रोल में नहीं रहता है। हमेशा ही फाउल स्मेलिंग जो स्टूल्स होती है ना, जो हम पास ऑन करते हैं तो उसके बाद बड़ा गंदा सा ऐसा एक विशिष्ट स्मेल आता है, तो उसमें हमको लगता है कि हाँ भाई ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है। हार्ट बर्न, यानी जिसको बोलते हैं हम एसिडिटी टाइप, एक रिफ्लक्स टाइप लगना। एडीएस का मतलब है अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कोई चीज़ अगर, जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ, आप अगर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं तो ये अटेंशन डेफिशिएंसी है, अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सडनली स्किन पे रैशेस आ जाना, स्किन प्रॉब्लम्स होना, एक्जिमा होना, और एक्ने का तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अपने टॉक्सीफ्लश से। मैं जानता हूँ, अभी ये टेस्टिमोनियल्स तो आप लोग भी जानते हो, लेकिन एक्ने मतलब पिंपल्स टाइप जो मुहासे। अभी एक सडनली स्किन पे जो मैंने वहाँ लिखा है स्किन प्रॉब्लम्स। अब स्किन प्रॉब्लम किस तरह से होते हैं कि हमारे बॉडी पे सडनली, या तो चेहरे पे या नाक पे या कहीं पे ऐसा एकदम एक मुहासा जैसा आएगा। वो पिंपल नहीं है, लेकिन उस तरह का एक छोटा सा फोड़ा जैसा आता है। तो ये सडनली आ गए, सडनली गायब हो गए। इसका मतलब है स्किन से ही, जहाँ से हमारी स्वेटिंग होती है तो काफ़ी टॉक्सिन्स वहाँ से भी निकलते हैं, स्टूल से निकलते हैं, यूरिन से निकलते हैं। तो ये सारे तो जा रहे हैं, लेकिन जब उसका ओवरलोड जब हो जाता है ना तो वो अपने स्किन पे दिखने लगता है। मुहासे ऐसी चीज़ है कि जो कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे वो जवान हो या अधेड़ उम्र का हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके चेहरे पे कोई मुहासे आए, पिंपल आए। तो मैं जानता हूँ कि कई लोगों को, लेडीज़ पर्टिकुलरली सम ऑफ देम, जो ऑलवेज आस्क कि सर कुछ है क्या अपने पास में। तो हमेशा, अभी ऐसा तो स्पेसिफिकली एक्ने के लिए कोई प्रोडक्ट तो बना नहीं है, कोई क्रीम्स वगैरह तो बाज़ार में मिलती है, लेकिन अंदर से जब सफाई ना हो, अंदर से जब हम ठीक ना हो, ये जब टॉक्सिन्स रहेंगे तो समहाउ कुछ ना कुछ फॉर्म में वो अपने शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और उसी का वन ऑफ द थिंग्स इज एक्ने। और इसके लिए अगर टॉक्सीफ्लश का एक पूरा डोज, एक पूरा जो अपन कोर्स कहते हैं, 1 महीने में एक गोली हर रोज़ और 30 दिन लेते रहें, एक 6 महीने में ऐसा करते रहें, तो मैंने उसके बहुत सारे ज़बरदस्त रिजल्ट देखे हैं। लोगों के एकदम जो पिंपल्स है एकदम ड्राई हो गए, और काफ़ी सारा उनमें बहुत फ़र्क आया है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप आते जाते किसी के भी चेहरे पे एक्ने दिखे, मुहासे दिखे तो उसको कहें कि टॉक्सीफ्लश खाओ, ऐसा नहीं होता। कारण हार्मोनल भी, बाकी सारे भी हो सकते हैं, बट वन ऑफ द मेजर रीजंस इज ऑल्सो टॉक्सिन्स। तो टॉक्सीफ्लश देने में कोई भी हरकत नहीं है, बिल्कुल देने चाहिए। लिस्ट इज़ एंडलेस, ये लिस्ट में और अगर जाऊं तो इतने ही और मैं सिम्टम्स आपको दिखा सकता हूं, बट ये कॉमन सिम्टम्स हैं। अभी आप कहेंगे कि इस तरह के सिम्टम्स तो हमको विटामिन डेफिशिएंसी में भी दिखते हैं, आयरन डेफिशिएंसी में भी दिखते हैं, कुछ चीज़ें इसमें की सिम्टम्स। कोई बात नहीं है, ये चीज़ें हमेशा हम जब ऐसे कोई सिम्टम देखते तो हम हमेशा अपने साथ उसको रिलेट करते हैं, अरे हाँ मुझे भी ये हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। ऐसा नहीं है, डोंट गो हाइपर ऑन दिस। हमेशा ध्यान में रखिए, ये अगर बार बार चीज़ें अगर दिखती हो तो एक सिंपल सा उपाय है,
टॉक्सीफ्लश एक कोर्स ले लेना और हमेशा ही यू वुड फील फार फार बेटर दैन दिस। जैसे ना टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का पहले हमारे दादा परदादा ने एक सिस्टम निकाली थी जिसको हम कहते हैं फास्टिंग। तो फास्टिंग का मतलब क्या है कि इसके अपने शरीर पे ज़्यादा लोड न दो फूड का, जो हर रोज़ हम खाते पीते रहते हैं, एक दिन नहीं करें, परहेज़ करें, कोई चीज़ें न खाएं, और उसके पश्चात जो दिखता है वो बहुत ही, और हर धर्म है ये, हर धर्म में ये बात कही गई है, क्योंकि धर्म से जब तक कोई चीज़ नहीं जोड़ी जाती ना तो कोई फास्टिंग नहीं करता है। तो फास्टिंग को भगवान के साथ जोड़ दो, धर्म के साथ जोड़ दो, लोग ज़रूर करते हैं। तो वो वो भी एक ये है प्रोसेस है जिसकी वजह से भी टॉक्सिन्स निकलने में मदद होती है। लेकिन जब हमारे आजू बाजू में इतनी अट्रैक्टिव अच्छी चीज़ें खाने को दिखती हैं तो कोई ये परहेज़ करने में बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है। कोई बात नहीं है, अपने पास उसका नुस्खा है, वो है टॉक्सीफ्लश। सो एक ध्यान में रखिए कि ऊपर वाले ने ऐसी हमारी शरीर रचना की है कि बॉडी कैन ईजिली मैनेज दिस टॉक्सिन्स, कि सर्टेन एक्सटेंट तक वो मैनेज करती है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक गिलास है, उसमें पानी डालो, पानी उसमें 200 ml 250 ml जितना भी बड़ा छोटा ग्लास हो, उसमें जितना भर जाए तब तक तो बढ़िया है। जब वो ओवरफ्लो होने लगता है तो आजू बाजू की चीज़ें हम इमीडिएटली उठा लेते हैं, वो गिर जाए ग्लास तो भी उठा लेते हैं क्योंकि वो अभी नुकसान कर रही है। एग्जैक्टली सिमिलरली यही होता है। जब पानी तो पानी है, पानी अच्छा था जब पीने के लिए था, ग्लास में था, अब बाहर निकल गया, तकलीफ कर लिया, वैसे ही टॉक्सिन्स का है। जब तक ओवरलोड ना हो शरीर उसको मैनेज करने की बहुत कोशिश करता है एंड सक्सेसफुली करता है। लेकिन जब ओवरलोड हो जाए तब ज़रूरत पड़ती है हमको डिटॉक्सिफिकेशन की। सो यू नीड टू डिटॉक्सिफाई एट दैट टाइम। दैट इज़ हाउ वी गेट इनटू द सिस्टम नाउ अपार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो मैंने कहा इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स है और दुनिया भर की जो हमारे खाने पीने में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मर्क्यूरी, लेड जो भी है ये भी आते रहते हैं। इसके अलावा टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एज वी ऑल नो, जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती रहती है। आपको याद होगा मैंने बताया था एक सिंपल सी एकदम पहले एपिसोड में कि जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी एंड वाटर, इस तरह की सिंपल प्रोसेस है। ऐसे अनेक हजारों बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होती रहती है, उसका रिजल्ट है टॉक्सिन्स। तो इंटरनल टॉक्सिन्स एज वेल एज एक्सटर्नली जो अफेक्ट कर रहे हैं इनको हमको मैनेज करना है। दैट इज हाउ। और इसको सबसे ज़्यादा जो कारगर तरीके से जो हमारा ऑर्गन काम करता है उसका नाम है लीवर, और उस लीवर को हमको हमेशा हेल्दी कंडीशन में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान में रखिए जो हमारा फॉर्मूला है डिटॉक्सिफिकेशन का, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक कुछ गोली खा लो और पेट पूरा साफ हो जाए तो टॉक्सिन्स पूरे निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आवर अप्रोच इज़ वेरी साइंटिफिक, दैट इज़ वाई द फॉर्मुलेशन इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली साइंटिफिक। इस तरह का फॉर्मुलेशन आप मार्केट में कभी नहीं देखोगे। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। अच्छा, कोई लोग कहेंगे कि लीवर को भी हेल्दी रखने के लिए हमारे इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हमारा लिव स्ट्रांग भी तो है, तो इसका क्या? तो वो जो डिफरेंस है ना वो मैं आपको एंड में बताऊंगा बिफोर वी कंक्लूड। तो अभी सिर्फ ध्यान रखिए टॉक्सीफ्लश के ऊपर। टॉक्सिफिकेशन यानी डिटॉक्सिफिकेशन को हम कहते हैं, अगर डेफिनेशन के तौर पे किया जाए तो फिजियोलॉजिकल और मेडिसिनल रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। और टॉक्सीफ्लश नॉट ओनली हेल्प्स इन रिमूविंग टॉक्सिन्स, लेकिन वो हमारी लीवर हेल्थ को ठीक रखता है और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी ज़रूर अच्छा रखता है। क्योंकि एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का मैंने रिपोर्ट पढ़ा था कुछ साल पहले, जहां उन्होंने कहा था कि 60% हमारे जो रोग या तो डिसऑर्डर्स जो हैं उसका जो ओरिजिन है, रूट कॉज है, वो हमारी पेट से आता है। यानी आपकी पेट साफ नहीं है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं है, तो हमेशा ही ये कुछ रोगों को आमंत्रण देता है। तो इस डिटॉक्सिफिकेशन में हमारे फॉर्मूला में वो सारी चीज़ें हैं जो टॉक्सिन्स को रिमूव तो करेगी ही करेगी, पर हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी एकदम सटीक रखेगी। कैसे, वो हम अभी जानेंगे। लिस्ट ऑफ टॉक्सिन्स पहले देख लें। मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, जो मैंने अभी बात कही, बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं उसकी एंड प्रोडक्ट्स। बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरियाज वगैरह वगैरह जो हमको इन्फेक्शंस होते हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये भी कोई कारण है। कंटामिनेंट्स या पोल्यूटेंट्स, जो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो बहुत मात्रा में यूज़ होता है, इसीलिए ये ऑर्गेनिक फूड वगैरह का नया फैड निकला है। और दूसरा है फूड एडिटिव्स, यानी फूड्स में जो हम बाहर के रेडीमेड फूड्स खाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, क्योंकि वो प्रोडक्ट को स्टेबल बनाना होता है, काफ़ी सारी एडिटिव्स डाली जाती हैं। तो ये जो एडिटिव्स है ये भी कारण बनती है
और ये खुद टॉक्सिन्स बन जाते हैं और को नुकसान पहुंचाते हैं। एक हमारी शरीर की जो रचना है, जो मैंने अभी अभी आपको कहा कि ऊपर वाले ने एकदम सही मात्रा में इसको ठीक किया है, जिसको बोलते हैं कि किस तरह से टॉक्सिन्स अगर शरीर में पैदा हो तो उसको निकालने कैसे चाहिए। तो पाथ 1 ये है, फेज़ 1 आप देखोगे, वहाँ पे फेज़ 2 देखोगे, और बाद में दीज आर ऑल फैट सोल्यूबल टॉक्सिन्स, यानी जो फैट में सोल्यूबल है, और जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट जो आपको दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में, वो है वाटर सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल वाले जो है वो अपने स्टूल से, यूरिन से, स्वेट से, यानी पसीने से वगैरह सब बाहर निकलने के शरीर निकालता है उसको बाहर। और ये जो पहला फेज़ और सेकंड फेज़ है, जो फैट सोल्यूबल होते हैं ना टॉक्सिन्स, उनको निकालने के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये न्यूट्रिएंट्स हमको मदद करते हैं ये टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए। और ये न्यूट्रिएंट्स बहुत आवश्यक है लीवर को ठीक रखने के लिए। जब लीवर ठीक काम करेगा तो ऑब्वियसली टॉक्सिन्स भी हमारे शरीर से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद होगी। तो ये ध्यान में रखिए, ये पाथवेज कि फैट सोल्यूबल के जो टॉक्सिन्स है उनको इस तरह से निकाला जाता है, और वाटर सोल्यूबल जो है वो राइट हैंड साइड में आपको दिखाए गए हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, फेज़ 1 में आप देखोगे कि वहाँ पे भी लिखा हुआ है सिलिबम मिल्क थीसल लिखा हुआ है, वो हमारे प्रोडक्ट में तो है ही है, क्योंकि ये जब न्यूट्रिएंट्स होंगे तो फेज़ 1 में सही तरह से काम करेंगे। सो ये है बेसिकली साइंटिफिक फाउंडेशन जिसके ऊपर में हमने टॉक्सीफ्लश बनाया है। फिनोमिनल प्रोडक्ट, ये मेरा वन ऑफ माई वेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स इज़ टॉक्सीफ्लश। अभी एक आपको सिंपल दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने फिगर डाली है, आप देखोगे कि अगर ये तो ड्राइंग है कि हमारे माउथ से लेके एनस तक सारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जब से ठीक से काम करे, और कोलोन जो मोटा मोटा ग्रीन में आपको दिख रहा है नीचे बॉटम में, दैट इज़ ऑल कॉल्ड एज कोलोन। तो कोलोन क्लिनजिंग नाम भी आप सुनते होंगे कहीं, जहाँ स्पाज और ये जो होते हैं, जहाँ पे हमारी ट्रीटमेंट भी होती है, जहाँ लोग जाते हैं, कोलोन क्लिनजिंग पे वो लोग बहुत ध्यान देते हैं कि ये कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने खाई है, जो एक्चुअली तो स्टूल से तो निकल जाती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें वहीं पे स्टिक होके वहीं पे रहती है। कभी कभी कोलोन क्लिनजिंग के बाद आदमी का 1 से 5 किलो तक वजन कम हुआ है। तो आप इमेजिन करिए कि हमारे शरीर में कितनी कभी कभी गंदगी भी पैदा हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो रेड में जो दिख रहा है आपको, ग्रीन जो कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बीच में आप देख रहे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे एब्सॉर्प्शन होता है, उसके ऊपर है स्टमक, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो दैट इज़ लीवर। तो ये सारी प्रोसेस, ये यानी हमारी जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात होती है तो ये सारे ऑर्गन्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसका अच्छा काम करना, अच्छे तरीके से काम करना, ये बड़ा आवश्यक होता है। दैट इज़ प्रिसाइजली जिसके बेसिस पे हमने टॉक्सीफ्लश बनाया है। टॉक्सीफ्लश के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, इफेक्टिव डिटॉक्सिफिकेशन यानी हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स को निकालना, हेल्प करना, और दूसरा है डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रॉपरली रखना। तो दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ में ये टॉक्सीफ्लश बनाया गया है। दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट वी हैव। ये टॉक्सीफ्लश में हमारी जो चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर में। अभी ये 1 बाय 1 तो आप देखोगे, वहाँ है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ना, आपको जो वायलेट कलर का दिख रहा है, जो ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर में लेफ्ट साइड में, वो है हमारा पेटेंटेड लैक्टोस्पोर। ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, वर्ल्ड वाइड अपना वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग इंग्रेडिएंट है, जो सबिंसा से वर्ल्ड वाइड सप्लाई होता है। इट इज़ इन बिग डिमांड। ये भी हमारे इस प्रोडक्ट में है। लैक्टोस्पोर के बारे में आज पहली बार आप जानोगे। लैक्टोस्पोर स्टैंड अलोन प्रोडक्ट हमारे पास आज नहीं है सेमी डायरेक्ट में, लेकिन वो एक इंग्रेडिएंट के तौर पे बहुत सारी कंपनियां उसको यूज़ करती हैं। देन यू कैन सी देयर पुदीना ऑन द लेफ्ट बॉटम साइड में, वहाँ पे सिलिबम मैरियनम, देन यू हैव पिक्रोराइजा कुरोआ, फिर मेथी सीड्स आपको दिख रहे हैं, और एकदम टॉप में लेफ्ट में आप देखोगे वहाँ पे है उसमें ज्येष्ठ मद, यानी जिसको हम बोलते हैं लिकोराइस। तो लिकोराइस का रूट का एक्सट्रैक्ट भी अपने प्रोडक्ट में है। दिस इज़ अवर फॉर्मूला, एज यू ऑल नो। फेनुग्रिक यानी मेथी सीड्स की एक्सट्रैक्ट वो 100 मिलीग्राम, सिलिबम मैरियनम, पिक्रोराइजा कुरोआ और लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट, और बाद में आप देखोगे लैक्टोस्पोर जो है 10 मिलीग्राम, दैट इज़ 15 मिलियन प्रोबायोटिक है वो अपना, और लास्ट में है आपका पुदीना, दैट इज़ योर पेपरमिंट ऑयल, जो जिसकी वजह से डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा होता है। यूज़ तो आप अच्छी तरह से जानते हो, 1 कैप्सूल एवरी डे फॉर 30 डेज़।
आप अपने प्रोडक्ट के लेबल पे भी देखोगे तो 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे भी लिखा हुआ है, तो जिनको ज़्यादा ज़रूरत हो 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे भी ले सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज लोगों को अगर सिर्फ टॉक्सिन्स का ही एक फोकस में रख के अगर हमको टॉक्सिन्स निकालने के लिए देना है तो 1 कैप्सूल वंस अ डे 30 दिन के लिए, और ये 6 महीने में एक बार कोर्स करना, दैट इज़ गुड इनफ टू गिव यू द रिलीफ फ्रॉम टॉक्सिन्स। पहले 1 बाय 1 इस सब इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। फेनोफाइबर्स, फेनोफाइबर्स जैसे आप जानते हो ये हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और दुनिया भर में इसको बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती है एज एन एक्सट्रीमली गुड फाइबर। और ये फाइबर के तौर पे जैसे हम जानते हैं कि फाइबर क्या होता है, डाइटरी फाइबर, इसमें 50% डाइटरी फाइबर आपको मिलता है फेनोफाइबर से, जिसकी वजह से कोलन क्लेंजिंग, अपने पेट से भी डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए फेनोफाइबर बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा वी ऑल नो दैट फेनुग्रिक इज एक्सट्रीमली गुड फॉर अदर डायबिटीज़ मैनेजमेंट एंड कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट एक्सेट्रा, उसमें आज हम नहीं जाएंगे। फेनोफाइबर इतना ही है कि यहाँ पे एक मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सीरियल केमिस्ट जो कहते हैं कि वो फाइबर जो एक अब्सॉर्ब नहीं होता, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम में अब्सॉर्ब नहीं होता, लेकिन आपके सिस्टम को ठीक रखने में बहुत मदद करता है। दैट इज़ व्हाट इज़ अबाउट डाइजेस्टिव हेल्थ, वेयर हमने फेनोफाइबर को यूज़ किया है। एकदम सटीक 1 बाय 1 इंग्रेडिएंट ऐसे यूज़ किया कि विच आर एक्सट्रीमली गुड। सिलिबम मैरियनम आपने लिव स्ट्रॉन्ग में भी देखा है। इट इज़ स्पेसिफिकली कॉल्ड एज मिल्क थिसल, जो आप देखोगे कि वो उसका जो छोटा फ्लावर है वहाँ से आता है। और रिसर्च हैज़ प्रूवन दैट एक्चुअली इट इज़ एक्सट्रीमली गुड एज अ लीवर प्रोटेक्टिव, और इसमें रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज जो लीवर की होती है, जैसे मैंने कहा था पहले भी कि बाकी सारी अगर शरीर के ऑर्गन्स अगर अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते, लेकिन लीवर एक ऐसा एक ऑर्गन है जो अपने आप को अगर डैमेज भी हो जाए तो वापस उसके सेल्स रीजनरेट होते हैं, बिकॉज लीवर इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अवर बॉडी। तो लीवर का प्रोटेक्शन, लीवर की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसमें सिलिबम मैरियनम एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है। जो तो मतलब क्या है कि जो हमारी शरीर की रचना को टॉक्सिन्स से बचाता है और अच्छे से रखता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, वो है लीवर। और लीवर की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लीवर को कारगर किया जाए, उसको ऐसा सॉलिड बनाया जाए कि वो उसका काम ठीक तरह से कर सके, इसलिए इसमें है सिलिबम मैरियनम। देन यू हैव पिक्रोराइजा कुरोवा, जिसको हम कुटकी कहते हैं, और इसका जब आप देखोगे तो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीमली गुड लीवर हेल्थ प्रोडक्ट। लीवर हेल्थ के लिए, लीवर डिसऑर्डर्स के लिए, सबको ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। आयुर्वेदा में तो इसका बहुत बड़ा जिक्र है। दिस इज़ व्हाट फ्रॉम द रूट्स, वो जो उसका जो राइजोम दिख रहा है आप, वहाँ से इस प्रोडक्ट को निकाला जाता है। एंड पिक्रोराइजा इज़ इवन यूज्ड फॉर जॉन्डिस एंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो यानी बेसिकली लीवर को अच्छा रखना, लीवर को ठीक रखना, ये इसका काम है। लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट, अब लिकोराइस को हम जस्ट मध नाम से जानते हैं, हिंदी लैंड में तो यष्ट मधु कहते हैं, साउथ में। तो ये जो है ये टिपिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब गला ख़राब हो या सोर थ्रोट हो, और मतलब जो बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो भी इश्यूज़ होते हैं उसमें लिकोराइस का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। हमारा एक वन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो इन कॉस्मेटिक्स व्हेन वी यूज़ दिस प्रोडक्ट। तो बट इसका बहुत ही अच्छा यूज़ जो माना गया है वो है आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक रखने के लिए, टू मैनेज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इंक्लूडिंग स्टमक अल्सर्स, हार्ट बर्न, कोलिक एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। यानी स्टमक अगर वो ठीक ठाक काम ना करे, ठीक ठाक उसकी लाइनिंग ख़राब हो गई हो, लाइनिंग ख़राब होगी तो अल्सर होगा, अल्सर हो गए तो बाकी चीज़ होगी। तो उसको प्रॉपर हेल्थ में मेंटेन रखने के लिए लिकोराइट रूट एक्सट्रैक्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट वी कैन यूज़ इट। यानी आप देखोगे अभी तक लीवर को ठीक रखना यानी टॉक्सिन्स निकालना और डाइजेस्टिव हेल्थ को रखना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव हमने टॉक्सीफ्लश में अचीव किए हैं। लैक्टोस्पोर, वन ऑफ आवर बेस्ट प्रोडक्ट्स विच प्रोबायोटिक, ये स्पेसिफिकली प्रोबायोटिक नाम से जाना जाता है। प्रोबायोटिक्स ये एक कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की। ये है लाइव बैक्टीरिया दैट योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज़, यानी पेट में जब हम बोलते हैं ना कि कभी एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जब एंटीबायोटिक्स खाते कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते तो कैसे हमें पता चलता है? हमारे स्टोमाटाइटिस हो जाता है, यानी मुंह में छाले हो जाना, वो एक कारण वो दिख जाता है कि हाँ बी कॉम्प्लेक्स की भी ज़रूरत थी और वहाँ प्रोबायोटिक की भी ज़रूरत थी। वो सारे अभी गुड बैक्टीरिया मर गए तो क्या करें? तो उसको रिस्टोर करें, और इनमें ये ताकत होती है कि आप ये प्रोबायोटिक लो तो इट प्रमोट्स कि
नए नए और बैक्टीरिया अच्छे तरह से हो और आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छी हो। तो ये हेल्पफुल बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, यही है। वो पिक्चर आप देखोगे टॉप राइट हैंड कॉर्नर, उनका ओवरऑल सपोर्टिव रोल होता है इन रिस्टोरिंग द टोटल द कंपोजिशन ऑफ द गट माइक्रोबिया, यानी जो पेट, गट मीन्स पेट में माइक्रोबियल अच्छा होने की वजह से उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। लैक्टोस्पोर विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट वी हैव, मे बी वन डे वील गेट इट इन सेमी डायरेक्ट ऑल्सो इन सम फॉर्म। लैक्टोस्पोर इज़ वन सच क्लिनिकली वैलिडेटेड और कमर्शियली, इसको जो हमने प्रोबायोटिक प्रिपरेशन है ये फ्रॉम सबिंसा, कंटेन्स लैक्टिक एसिड विच जो प्रोड्यूस करती है माइक्रोबियल प्रिपरेशन फ्रॉम बैसिलस कोएगुलेंस, यानी ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस कोएगुलेंस। पहले इसको लैक्टोबैसिलस स्पोरोजीन्स भी कहा जाता था, अभी इसको कहते हैं बैसिलस कोएगुलेंस। तो ये अच्छे बैक्टीरिया है जो हमारी पेट की हेल्थ को अच्छी तरह से रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लैक्टोस्पोर का, क्लिनिकली इवैल्यूएटेड फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, सेफ ना हो और इफेक्टिव ना हो तो क्या फ़ायदा, तो इट इज़ क्लिनिकली इवैल्यूएटेड फॉर दैट। एंड ऑल्सो इतनी सारी स्टडीज़ इसमें की है जो कहते हैं कि बिसाइड्स डाइजेशन को हेल्प करने के अलावा ये हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, यानी जैसे इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम का मतलब क्या है कि कभी भी ऐसा एक डायरिया जैसा लगना, यानी इरिटेबल बॉयल, यानी आप अगर वॉशरूम जाओगे तो कुछ होगा नहीं, वैसे ही वापस आ जाओगे, थोड़ा बहुत कुछ होगा, लेकिन इरिटेशन रहता है हमेशा, बॉयल मूवमेंट इज़ नॉट राइट। तो वो जो उसको टिपिकली IBS कहते हैं, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम। और इम्यून सिस्टम को भी ये लैक्टोस्पोर बढ़िया तरीके से हेल्प करता है। इट इज़ ग्रास अफर्म्ड, इसका मतलब है जनरली रिगार्डेड एज सेफ। US FDA आपको ये सारी इवैल्यूएशन आपके प्रोडक्ट की करने के बाद आपको ये स्टेटस देता है, तो अपने लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैक्टोस्पोर इज़ अ ग्रास अफर्म्ड प्रोडक्ट। देन इज़ पेपरमिंट ऑयल, जिसको कहते हैं मेंथा पाइपराटा। और ये टिपिकली अभी मेंथा पाइपराटा बोलेगा तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि ये कौन सा हो गया, तो पुदीना हम सबको समझ में आता है। पुदीना बेसिकली वॉज डेवलप्ड बाय द क्रॉस बिटवीन द टू, वाटरमिंट एज वेल एज स्पीयरमिंट, इनका क्रॉस हाइब्रिड है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मेंथा पाइपरेटा। इसका क्लिनिकल एविडेंस साफ तौर पे सजेस्ट करता है कि यह इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम को अच्छी तरह से कंट्रोल करने में मदद करता है। दिस ऑल्सो यू कैन सी रेफरेंस आई हैव गिवन देयर इन WebMD, ये वेबसाइट है जहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। देयर लॉट ऑफ स्टडीज़ दे हैव शोन देयर। तो मेंथा पाइपरेटा एक्सट्रीमली गुड फॉर अवर डाइजेस्टिव हेल्थ। सो इट मे ऑल्सो करेक्ट योर इंडाइजेशन। और ये जो स्पाजम्स होते हैं, GI ट्रैक्ट का मतलब है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो पेट में कभी दर्द होना, तो क्यों दर्द होता है, क्योंकि कुछ फूड है जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ, वैसे ही रह गया। प्यूट्रिफिकेशन होता है, यानी वो सड़ता है तो बास आता है तो बर्फ आता है, गैस आता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी उसी तरफ पॉइंट आउट करती है कि योर गट हेल्थ इज़ नॉट करेक्ट, एंड दिस हेल्प्स टू गेट योर गट हेल्थ राइट। सो टॉक्सीफ्लश, a fantastic product basically for removal of toxins and to keep your gut health in the right order. अभी एक word about difference between your टॉक्सीफ्लश एंड लिवस्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें भी कुछ क्वेश्चंस मेरे को आए थे, तो इसलिए मैंने बोला कि आज सिर्फ उन्हीं लोगों को आंसर नहीं दिया जाए, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि अगर लीवर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, तो मैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सिर्फ लिवस्ट्रॉन्ग क्यों ना खाऊं, टॉक्सीफ्लश क्यों खाऊं? दिस वे द क्वेश्चन। तो ये दोनों में लीवर के तो इंग्रेडिएंट तो है ही, तो क्या इसमें दोनों में अंतर क्या है, हमने ये दो प्रोडक्ट क्यों डाले? आप अगर लिवस्ट्रॉन्ग का फॉर्मूला उठा के देखें, जो मैं यहाँ नहीं देना चाहता, जो आपके पास ही है, आप देखोगे कि उसमें मैक्सिमम जो इंग्रेडिएंट है उसमें करीब 3 से 4 इंग्रेडिएंट है जो हायर क्वांटिटी में 100 मिलीग्राम्स लाइक दैट वी हैव गिवन इन देयर। वो उसमें सिर्फ लीवर को हेल्दी बनाना, यानी बिकॉज लीवर सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता है, लीवर स्टोर भी करता है, लीवर मेटाबॉलिज्म में मदद करता है,
लीवर कितनी चीज़ें करता है, या आपने लिव स्ट्रांग में देखा है। तो उसका काम लीवर को ठीक करने के लिए लिव स्ट्रांग का काम एकदम सटीक है। लेकिन टॉक्सीफ्लश की जब हम बात करते हैं तो नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लीवर टू फंक्शन प्रॉपरली, लेकिन इसमें डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं है और सिर्फ लीवर ठीक है तो दोनों बीचों तो नहीं चलेगा। इसलिए दोनों में अंतर यह है कि अगर आपका फोकस डिटॉक्सिफिकेशन है तो टेक टॉक्सीफ्लश। इफ़ यू वांट टू हैव लिव स्ट्रांग की अपनी अलग इंडिकेशंस है जो हमने पिछली बार देखी हुई हैं, तो उसमें दोबारा नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब है इसमें जो टॉक्सीफ्लश में 2 ही इंग्रेडिएंट, 6 में से 2 इंग्रेडिएंट है जो लीवर को ठीक करते हैं, और बाकी 4 जो है स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव हेल्थ की तरफ उसका टारगेट है। सो देयरफॉर नाउ आई एम श्योर कि आपको अभी इन दोनों में फ़र्क नज़र आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो प्रॉपरली इसको उसी तरह से यूज़ करें। अभी क्विकली देखते हैं की बेनिफिट्स जो हमारे टॉक्सीफ्लश के हैं। सो सपोर्ट्स बॉडीज नेचुरल मैकेनिज्म टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स, यानी ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल खा लो और पेट साफ, इस तरह से काम नहीं होता है। सभी डायरेक्ट प्रोडक्ट्स आर नॉट लाइक दैट, दे आर द आउटकम ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग R&D। सो इट सपोर्ट्स बॉडीज नेचुरल चीज़ से जो अपने टॉक्सिन निकल आए उसके लिए टॉक्सीफ्लश है। दूसरा, वो सपोर्ट्स हेल्दी डाइजेशन, क्योंकि दोनों बहुत ज़रूरी है टू हैव एन एक्सट्रीमली गुड हेल्दी सिस्टम इन द बॉडी। और supports normal metabolic processes leading to sustained energy levels और stamina, because वो जो थकान वकान जो हम बात कर रहे थे ये सब हट जाती है। और मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल लीवर फंक्शन, लीवर भी काम करे और हेल्दी बॉडी वेट रहे, कंपोजिशन बॉडी वेट जो बस बोलते हैं ना, बॉडी वेट एंड कंपोजिशन शुड बी नॉर्मल, सो दैट ऑल्सो इट हेल्प्स। सो इट इज़ एन एक्सट्रीमली गुड वंडरफुल प्रोडक्ट विच इज़ बीन क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर यू। तो इसको टॉक्सीफ्लश को प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से लोगों को सिंपली बताना है कि भाई आपके अगर शरीर में टॉक्सिन्स है, अगर ये सिम्टम्स है, अगर लगता है तो 30 दिन तो 30 गोली लेनी है, और क्या करना है 6 महीने में एक बार। सो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द रिलीफ एंड हेल्प टू रिमूव द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। एज यूजुअल आई हैव गिवन द होमवर्क हियर, जस्ट टिपिकली उसके आंसर अपने आप को दीजिए कि टॉक्सीफ्लश हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिन्स, ऑल्सो इट हेल्प्स इन व्हाट। I have already answered all those questions in the previous slides। 2 इंग्रेडिएंट बताइए इसमें से जो लीवर को ठीक करते हैं, 2 इंग्रेडिएंट बताइए जो डाइजेशन को ठीक करते हैं, और यूसेज क्या है। बड़ा सिंपल है, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे, बहुत छोटा सा कोर्स है, वो तो हम हमेशा ले सकते हैं। एक और एक चीज़ लोगों ने कही थी कि सर सब 30 के गोली का अगर आपका ये पूरा डोज है तो हम क्यों 60s या उसकी क्यों देते हैं, बिकॉज टिपिकली वी हैव 60 नंबर्स, 60 कैप्सूल्स हैं। तो आप ही तो अकेले नहीं हो ना, घर में बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो उनको भी यूटिलाइज कराइए, बाकी रिलेटिव्स को भी दे सकते हैं। सो डजंट मैटर। तो टॉक्सीफ्लश या तो बाद में 6 महीने के बाद फिर एक जब डोज लगेगा तब ले लो, इसकी एक्सपायरी तो बहुत दूर है। तो टॉक्सीफ्लश इज स्पेसिफिकली फॉर दैट। वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर यू, इसको यूज़ करें, टॉक्सिन्स को बाहर निकालें, और जैसे जैसे आपके फीडबैक आए वो आप फीडबैक भेजते रहिए sdlive@samidirect.com। नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब करें, सो यू कीप ऑन गेटिंग इट। वीडियोज़ में जाइए सैमी की वेबसाइट पे, वीडियोज़ यूट्यूब में जाके वहाँ पे आप आराम से अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन इन टाइम। तो इसके साथ मैं आज का ये सेशन ख़त्म करता हूँ। टॉक्सीफ्लश फॉर making your body absolutely toxins free, help you to remove the toxins from your body, उसको यूज़ करें, खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही आशा के साथ मैं आज यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।